Hello everyone, welcome to PP Series Services. This is Prashant Kumar and this is about me. Now I am going to present a concept of economy, that is nominal GDP and real GDP. Okay, so इससे पहले हम थोड़ा सा GDP के बारे में जानेंगे, ये क्या होता है. So यहाँ पर डेफिनेशन डिफाइन की है मैंने. इट इज़ द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए गिवन फाइनेंशियल ईयर. ओके, जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस होगा डोमेस्टिक टेरिटरी में, उसका जो टोटल प्रोड्यूस हुआ है गुड्स एंड सर्विस, उसकी जो वैल्यू होगी उसी को जीडीपी बोलते हैं. ठीक है, इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि मॉनेटरी वैल्यू निकालेंगे. समझ लो मॉनेटरी वैल्यू ही आपका क्या है, जीडीपी की वैल्यू आई है. ये हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी हो गया. ओके, और इस डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर क्या कर रहे हैं हम, सिर्फ हम लैपटॉप प्रोड्यूस कर रहे हैं. ओके, लैपटॉप प्रोड्यूस करा रहे हैं. ऐसा नहीं कि लैपटॉप प्रोड्यूस होता है डोमेस्टिक टेरिटरी में, यहाँ पर एसी फ्रिज कूलर एटीसी बहुत सारी चीज़ें प्रोड्यूस होती है इंडिया के अंदर. ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ लैपटॉप प्रोड्यूस करा रहे हैं ताकि हमें समझने में आसानी हो. अब एक लैपटॉप की कोर्स जो हमारी आ रही है यहाँ पर 10,000 आ रही है, तो आप बताइए मुझे 10 लैपटॉप की कोर्स क्या आएगी, 1 लाख रुपीज़. और जो 1 लाख रुपीज़ आई है ना, जो मतलब कि टोटल आपका कितना हो गया, टोटल प्रोडक्शन कितना हो गया 10, और टोटल प्रोडक्शन की जो वैल्यू कितनी है 1 लाख, 1 लाख रुपीज़ आई है, दैट इज़ कॉल्ड जीडीपी. ओके, सो इसको अगर आपको और डिटेल में पढ़ना है, मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ा है. फाइनल गुड्स एंड सर्विस को और डिवाइड किया है मैंने, इंटरमीडिएट गुड्स और गुड्स एंड सर्विस, सो उसके बाद कंज्यूमर गुड्स, फिर कैपिटल गुड्स. बहुत सारी चीज़ें बताई है इसके अंदर बारे में. डोमेस्टिक टेरिटरी को काफ़ी ज़्यादा डिफाइन किया है मैंने. आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा जीडीपी के बारे में, आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. ओके, सो अब यहाँ पर देखते हैं नॉमिनल जीडीपी क्या होता है. अब आप जीडीपी समझ चुके हैं, अब देखते हैं नॉमिनल जीडीपी क्या होता है. ये भी क्या होता है कि सेम डेफिनेशन है बट चेंज के यहाँ पर देखिए, वैल्यू ऑफ ऑल फिनिश गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन ए डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया इन ए स्पेसिफिक टाइम पीरियड. यहाँ तक सेम है बिल्कुल जीडीपी की डेफिनेशन, बट यहाँ पर क्या है, यूजिंग करंट ईयर प्राइस. जो ये काउंट किया जाएगा नॉमिनल जीडीपी, ये करंट ईयर प्राइस के बेस पे काउंट किया जाएगा. ठीक है, अब ये करंट ईयर प्राइस क्या होता है अभी हम आगे देखते हैं. और यहाँ पे नोटिस करना है, इट डज नॉट अकाउंट फॉर इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन. मतलब ये क्या होता है, नॉमिनल जीडीपी के अंदर इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन चाहे कितना भी हो, ये इसके अंदर आप एडजस्ट नहीं कर सकते हैं. ठीक है, इसके अंदर एडजस्ट नहीं किया जाता है. तो अब हम इसको एग्जाम्पल थ्रू देखते हैं, आपको और अच्छे से समझ में आएगा. नॉमिनल जीडीपी एग्जाम्पल. सो यहाँ पर 2022 में क्या हुआ कि एक लैपटॉप है जिसकी कॉस्ट क्या है, 10,000 है. अब इस 2022 के अंदर जो है पूरे ईयर के अंदर सिर्फ लैपटॉप प्रोड्यूस हो रहे हैं, कितने, 10 लैपटॉप प्रोड्यूस हो रहे हैं. तो 10 लैपटॉप की कॉस्ट कितनी आएगी, तो यहाँ पर प्राइस जो होगा कितना हो जाएगा, 1 लाख रुपीज़. टोटल वैल्यू कितनी आ गई, 1 लाख रुपीज़. ओके, अब 2023 की बात करते हैं. 2023 में भी लैपटॉप प्रोड्यूस होते हैं सिर्फ, लेकिन यहाँ लैपटॉप की कॉस्ट कितनी आ रही है, 20,000 हो गई. अब क्या है, लैपटॉप की कॉस्ट क्या हो गई, महंगी हो गई. और लेकिन प्रोडक्शन क्या हो गया यहाँ पर, सिर्फ 6 लैपटॉप प्रोड्यूस हुए हैं. तो अब टोटल वैल्यू कितनी आई, यहाँ पर है 1,20,000. तो आप ये सोच रहे हैं कि अब हम कंपेयर कैसे करेंगे, नॉमिनल जीडीपी में क्या होता है, जो इसका प्रीवियस ईयर होता है उससे कंपेयर किया जाता है. ठीक है, प्रीवियस ईयर में जो वैल्यू थी हमारी कितनी थी, 1 लाख रुपीज़, अब कितनी हो गई हमारी, 1,20,000. तो इसका मतलब हमें ऐसा लगेगा कि ये तो प्रोडक्शन हाई हुआ है. ठीक है, बट आप रियली में देखेंगे प्रोडक्शन क्या हाई हुआ है, यहाँ पे तो 10 लैपटॉप प्रोड्यूस होते हैं, यहाँ पे 6 लैपटॉप प्रोड्यूसर है, तो प्रोडक्शन तो लो है ना. बट ये हाई क्यों आ रहा है, 1,20,000 क्यों आ रहा है, क्योंकि इसका इन्फ्लेशन हाई हो गया है, इसका कॉस्ट जो है 10,000 से 20,000 हो गया है. ठीक है, तो इसलिए बताया गया था, आपने डेफिनेशन में बताया था मैंने कि इसको इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कोई भी काउंट नहीं किया जाता है. ठीक है, तो ये एग्जैक्ट नहीं माना जाता है कि नॉमिनल जीडीपी अगर हाई है तो आप ये नहीं कह सकते कि आपका इकोनॉमी काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहा है. ठीक है, सो यहाँ पर देख सकते हैं आप, नोट ग्रोथ रेट क्या आ रहा है, 20% आ रहा है. यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, 20% ग्रोथ रेट आ रहा है, बट रियल में आपको क्या, प्रोडक्शन इसका लो है, लेकिन आपको लगेगा ग्रोथ रेट क्या है, 20% है. ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट, रियल जीडीपी. रियल जीडीपी की डेफिनेशन भी सेम है, बट डिफरेंट क्या है देखिएगा, वैल्यू ऑफ ऑल फिनिश गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन ए डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया स्पेसिफिक टाइम पीरियड बाय यूजिंग बेस ईयर. ठीक है, यहाँ पर बेस ईयर लिया जाता है, एक फिक्स ईयर लिया जाता है, उससे कंपेयर किया जाता है. नॉमिनल जीडीपी में क्या हुआ था नॉमिनल जीडीपी में 2022 और 2023 को कंपेयर किया था.
अब 2022 में क्या था, हो सकता है वहाँ प्राइस लो था, ठीक है, वहाँ पे प्राइस लो था ना, 10,000 था, यहाँ पे हाई हो गया 20,000 हो गया है। तो अब अगर ऐसे कंपेयर करेंगे, हो सकता है 24 में उसकी कॉस्ट क्या हो सकती है, उसकी कॉस्ट हो सकती है 5,000 हो जाए। तो ये हो सकता है ना, तो आप ऐसे कंपेयर करेंगे तो रियल आप एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे कितना ग्रोथ रेट चल रहा है। इसीलिए क्या करना पड़ता है, हमें एक बेस ईयर फिक्स करना पड़ता है, ठीक है, ताकि उस बेस ईयर से कंपेयर किया जा सकते हैं। ये नहीं कि आप लास्ट ईयर से कंपेयर करेंगे, तो ये लास्ट ईयर से कंपेयर करें तो ये नॉमिनल जीडीपी आ जाएगा, लेकिन बेस ईयर कोई होता है फिक्स कर दिया जाता है, उसके उससे कंपेयर करोगे तब आपका एक रियल जीडीपी आएगा। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, एडजस्टमेंट क्या होता है, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन दोनों एडजस्टमेंट होता है इसके अंदर, ठीक है। इसके अंदर अगर इन्फ्लेशन हाई है तो वो भी एडजस्ट हो जाता है इसके अंदर। जबकि 2022 से 23 में आपने देखा कि कॉस्ट बढ़ गई थी, 20,000 हो गई थी, 10,000 लैपटॉप की कॉस्ट थी तो अब 20,000 हो चुकी थी, ठीक है। तो वो इन्फ्लेशन एडजस्ट नहीं हुआ था वहाँ पर, बट यहाँ पर रियल जीडीपी में इन्फ्लेशन एडजस्ट होता है। इसीलिए इसको बोलते हैं मोर एक्यूरेट है, और ये इकोनॉमी साइज को बताता है और इकोनॉमी कितनी ग्रो करती है ये बताता है। इसको भी हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो अबाउट बेस ईयर, तो बेस ईयर क्या होता है, मैंने आपको बताया कि एक फिक्स ईयर होता है जिस बेस ईयर से कंपेयर किया जाता है करंट ईयर, ताकि हम एक एग्जैक्ट निकाल सके कि इकोनॉमी कितना ग्रो हुआ है। तो यहाँ पर इंडिया जो कौन सा ईयर बेस ईयर फिक्स करता है, 2011 से 12 वाला बेस ईयर फिक्स कर रखा है, ठीक है। इससे पहले 2003-4 वाला था, बट अभी के रिसेंट वाला 2011 और 12 वाला बेस ईयर फिक्स कर रखा है। किसके लिए होता है, आपका जीडीपी कैलकुलेट करने के लिए और अदर इकोनॉमी इंडिकेटर के लिए ये बेस ईयर फिक्स किया जाता है, ठीक है। और ये कौन करता है बताइए बेस ईयर, ये सीएसओ करता है, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, ये अपडेट करता है बेस ईयर पीरियडिकली, ठीक है। यही चेंज करेगा, अभी 2011 से 12 है, फिर हो सकता है 2021 से 22 वाला हो, बट अभी अभी के फिलहाल के लिए क्या है बेस ईयर 2011 और 12, ठीक है। अब कुछ क्राइटेरिया बेस ईयर के, बेस ईयर क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, एक तो पहला नॉर्मल ईयर होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि वो ऐसा ईयर हो कि जिसके अंदर इन्फ्लेशन काफ़ी हाई हो। मान के लिए कोविड-19 वाला लेकर बेस ईयर ले लिया जाए 2019 वाला, तो आप बता सकते हैं ना कि यहाँ पर क्या प्रोडक्शन काफ़ी क्या हो गया था, प्रोडक्शन का लो हो गया था, तो ये अगर लेंगे तो आप नॉर्मल ईयर तो नहीं हुआ, ठीक है। तो हम बेस ईयर कौन सा लेंगे, नॉर्मल ईयर लेंगे, लेटेस्ट ईयर लेंगे। ऐसा नहीं कि हम 2000, अब पहले हम कौन सा लेते थे, 2004 वाला लेते थे बेस ईयर, तो हमने 2004 वाला कैंसिल कर दिया, 2011 से 12 लेने लग गए, ठीक है। लेटेस्ट ईयर होना चाहिए, डेटा शुड बी अवेलेबल फॉर दैट ईयर, अब डेटा भी अवेलेबल होना चाहिए कि उसमें कितना ग्रो हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, ठीक है। तो ये क्राइटेरिया है कुछ। तो आई होप कि आप समझ रहे हैं अच्छे से। अब हम रियल जीडीपी का एक एग्जांपल लेते हैं, आपको अच्छे से समझ में आएगा इसके अंदर। तो पहला मैंने आपको बताया कि बेस ईयर क्या हमारा 2011-12। तो अब यहाँ देखते हैं 2011 के अंदर जो लैपटॉप की कॉस्ट की थी 8,000 थी। तो यहाँ पर जो लैपटॉप प्रोड्यूस होते हैं वो 5 लैपटॉप प्रोड्यूस होते हैं। सो बताइए कॉस्ट कितनी पड़ेगी, टोटल पड़ेगी आपकी 40,000। ओके, अब हम कंपेयर करेंगे इसको किससे, 2022 से कंपेयर कर सकते हैं, 2023 से कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो है एक बेस ईयर हमने फिक्स कर रखा है 2011। सो नाउ अब 2022 का जो प्राइस था वो देखते हैं हम, 2022 में कितना प्राइस हो गया। सो यहाँ कॉस्ट हो गया 10,000। सो दिस लैपटॉप कॉस्ट इज 10,000, और यहाँ पे प्रोडक्शन कितना हुआ आपका 10। अब 10 लैपटॉप प्रोड्यूस हुए, तो आप बताइए कॉस्ट क्या पड़ेगी इसकी, 1 लाख रुपए, क्योंकि इसका क्या है, इसका प्राइस जो है, प्राइस में जो प्राइस है, प्राइस इनटू टोटल प्रोडक्शन, तो कर देंगे क्या होगा, टोटल वैल्यू आ जाएगी, इसी को हम जीडीपी बोलते हैं, ठीक है, 1 लाख रुपए। तो 2022 के अंदर क्या हुआ, 1 लाख रुपए जो यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर ये आ रहा है, टोटल वैल्यू आ रहा है। तो अब आपने कंपेयर किया किससे, बेस ईयर से। बेस ईयर से कंपेयर करने के लिए आप क्या करोगे, अब आप बेस ईयर से कंपेयर कर रहे हो तो जो आप कैसे कंपेयर करोगे, बेस ईयर से वैल्यू निकालोगे तो रियल जीडीपी कैसे निकालोगे। तो आप क्या करोगे, जो पहले वैल्यू थी, पहले लैपटॉप वैल्यू थी, पहले लैपटॉप वैल्यू थी 8,000, 8,000 की पहले वैल्यू थी, और जो लेटर में जो करंट ईयर जो आपको जिससे कंपेयर कर रहे हो 2022 वाला, इसके अंदर टोटल प्रोडक्शन कितनी हुई है, आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर दोगे, तब जाके वो आएगा आपका रियल जीडीपी। तो 8,000 इंटू आपका 10 कितना हो गया आपका 80,000, ठीक है। तो ये आपकी क्या आई, ये आई रियल जीडीपी। बल्कि ये क्या है, ये आपका जो रियलिटी में ये नहीं है, आप देख रहे हो ना 1 लाख रुपीज टोटल इतना ही है, लेकिन आपकी रियल जीडीपी कितना ही है 8,000। ये तो करंट वाला आ रहा है, लेकिन रियल जीडीपी कितना है आपका 80,000। तो पहले कितना था आपका बताइए 40,000, अब कितना आ रहा है आपका 80,000। तो बताइए कितना इसके अंदर प्रोडक्शन कितने गुना हो गया, तो आप बता सकते हैं इसके अंदर, बताइए
अब यहाँ पर ग्रोथ रेट क्या हो रहा है, अब यहाँ पर मैंने यहाँ पर दिखाया था, देखिए 40,000 से कितना हो रहा है, 1 लाख हो रहा है। तो ग्रोथ रेट कितना हो रहा है, 150%। बट दैट इज रॉन्ग, ठीक है, ये रॉन्ग है। लेकिन रियल में क्या है, मैंने बताया ना आपको, 40,000 कितना हुआ, ये 80,000 हो गया। तो यहाँ पर रियल में कितना आ गया, 100%। जबकि यहाँ पर अगर आप इससे कंपेयर करेंगे 40,000 को 1 लाख से, तो कितना आ रहा है, 150% ग्रोथ रेट बढ़ रहा है। बट रियल में ऐसा नहीं है, ठीक है। आपको अगर रियल जीडीपी निकालना होगा तो आप क्या करोगे, जो 2011 बेस ईयर फिक्स किया गया था उसका जो प्राइस होगा उस प्रोडक्ट का, फिर ठीक है, और फिर करंट ईयर में जितना टोटल प्रोडक्शन हुआ उससे आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, रियल जीडीपी आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आप रियल जीडीपी निकालना सीख गए हैं। सेकंड, हम सेकंड एग्जांपल देख सकते हैं। जैसे कि ना 2011 बेस ईयर लिया, यहाँ लैपटॉप कॉस्ट 8,000 थी, 5 लैपटॉप प्रोड्यूस हुए हैं तो टोटल कॉस्ट आई 40,000। अब हमने 2023 लिया, 2023 में इस लैपटॉप की कॉस्ट थी 20,000, और यहाँ लैपटॉप प्रोड्यूस 6, सो यहाँ पे टोटल कितना आ रहा है, 1,20,000, ठीक है। अब 1,20,000 तो आप आज देखोगे 1,20,000 आ रहा है, तो जो 40,000 से जो 1,20,000 आ रहा है, तो ऐसा लगेगा कि अगर आप डायरेक्ट देखोगे तो ऐसा लगेगा कि आपको ग्रोथ रेट कितना है, 200 है, ठीक है। बट रियल में ये ग्रोथ रेट 200% नहीं है। क्यों, मैंने आपको बताया भी, कैसे निकालते हैं बताइए। रियल में आप अगर खुद देखेंगे, आप बताइए यहाँ पर लैपटॉप जो प्रोडक्शन होता है वो 5 हो रहा था, यहाँ पे 6 हो रहा था, तो आपको ऐसा लग रहा है कि 200% जो ग्रोथ रेट हो रहा है, नहीं हो रहा ना। ये ग्रोथ रेट आपको हाई पता है क्यों दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर इसका इन्फ्लेशन की वजह से ये क्या है, 20,000 हो गया, 8,000 की जो कॉस्ट थी वो 20,000 हो गया है, ठीक है, इसकी वजह से ये हाई दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर हम रियल जीडीपी निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, मैंने आपको बताया कि रियल जीडीपी निकालना है तो आप क्या करोगे, आप जो बेस ईयर का जो होगा, आपका बेस ईयर का जो प्राइस होगा, प्रोडक्शन का बेस ईयर का प्राइस होगा कितना, 8,000, और उसकी मल्टीप्लाई कर दोगे जो प्रोडक्शन होगा करंट ईयर का, इंटू 6, टोटल कितना हो गया, 48,000, ओके। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया रियल जीडीपी, दिस इज कॉल्ड रियल जीडीपी। तो 40,000 से कितना हो गया, 48,000 हुआ, ठीक है। तो आप 40,000 से 48,000 तो मतलब कितना ग्रोथ रेट कितना हुआ, तो रियल में ग्रोथ रेट कितना हुआ, 20%। बट आपको ऐसा लग रहा है अगर इससे कंपेयर करोगे, 40,000 डायरेक्ट 120 हो गया, तो आपको ऐसा लगेगा जैसे कि 200 प्लस, मतलब 200% ग्रोथ रेट हो रहा है। बट रियल में ऐसा नहीं है। हम रियल जीडीपी ऐसे निकालते हैं, बताया मैंने आपको, कि आपका बेस ईयर का जो आपका प्राइस होगा प्रोडक्शन का, उसका उससे मल्टीप्लाई कर देंगे करंट ईयर में जितना प्रोडक्शन हुआ है, ठीक है। तो 48,000 आ गया, तो 40,000 से 48,000 हो गया, तो कितना हो गया, प्रोडक्शन कितना बढ़ा, 20%। सो इस तरह से हम रियल जीडीपी निकालते हैं, ओके। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं मुझसे, ठीक है।